18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना। तो क्या आप प्रचार करने भी अब जाएंगे? अरे भाई, हम पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, इन परिस्थितियों के बीच यदि आपको पार्टी ने वहां से टिकट दिया हरियाणा से, तो क्या ये सब समय निकल चुका है। अब तो हम मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। तो इनके इस कदम से जब राजनीति में ही इनको आना, तो उसको कैसे आप देखेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने हमारा नुकसान किया, खेल का नुकसान किया, और जिस खिलाड़ी के सम्मान की यह बात करते हैं, खिलाड़ियों का भी इन्होंने अपमान किया। विशेष करके महिला खिलाड़ियों का इन्होंने अपमान किया। और कांग्रेस जैसी पार्टी लड़कियों का सहारा लेकर के राजनीति करना चाहती है, और लड़कियों का अपमान मैंने नहीं किया है। लड़कियों का अपमान कांग्रेस ने किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। कितना असर डाल पाएंगे आप? कहने का क्या आशय है, क्योंकि उन्होंने एक बार नारा दिया था कि लड़की वो लड़ सकती है, तो इस तरीके से जंतर मंतर पर लड़ाना। हमारा आशय ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अदालत का फैसला आएगा कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं, तब ये इस देश की जनता को क्या जवाब देंगे। और ये इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। एक सुनियोजित सोची समझी चाल है जिसको कांग्रेस ने लिखा था, जिसके मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा थे, और वो चीजें सामने निकल करके आ चुकी है। अब जनता को तय करना है। आपने कहा कि केस लड़ रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन के लिए भी है कोर्ट में? ये मेरा राइट है, मैं क्वेश्चन में गया हूँ। क्वेश्चन में गया हूँ, मेरा राइट है, क्योंकि जितने आरोप हैं निराधार हैं। जो प्रमुख घटनाएं हैं उस दिन मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं, हमारा सुना नहीं गया। एक घटना में मैं सर्बिया में हूँ, 2 घटना में मैं लखनऊ में हूँ। जब घटना में मैं हूँ ही नहीं तो कैसे चलेगा मेरे खिलाफ केस। अब अदालत में गए हैं, अब देखिए अदालत क्या फैसला लेती है। तो आप अपनी उत्तर बताएं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? चलिए, पुरानी बात। तो नेताजी, अब तो इन लोगों ने एक नए मैदान में कदम रख दिए है, राजनीति के मैदान में। उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या जनता क्या करेगी? अब ये वहाँ की जनता को तय करना है। ये कहते हैं कि मैं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं, गलत। आप केवल महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और विशेष करके महिला खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं। और इस 1.25 साल के अंदर आपने खेल से जो जुड़ी लड़कियां हैं, चाहे जिस गेम में हो, आपने उनके चरित्र पर सवाल उठाने का काम किया है, और जूनियर खिलाड़ियों का हक मारने का काम किया है। ये कहते हैं ट्रायल, बिना ट्रायल। एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया बिना ट्रायल के गए थे कि नहीं गए थे? ये हवाला खिलाड़ियों को देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती जगत में ऐसा कोई नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? क्या ऐसा नियम है? उस नियम को किसने तोड़ा? विनेश फोगाट ने तोड़ा। क्या ऐसा नियम है कि वजन के बाद 5 घंटे 4 घंटे तक कुश्ती ना हो? जब आप बोले तब कुश्ती हो?
आपने एकदम कैप्चर कर लिया खेल विभाग को। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी, 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही थी। 5-0 का स्कोर था, 5-1 का या 6-1 का स्कोर था। शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कुश्ती जीत रही थी, लेकिन आपने हंगामा खड़ा किया। रेलवे के रेफरी आपके सामने झुक गए, सरेंडर कर गए और आपको जिता करके भेज दिया। उस समय भी आपका वजन ज्यादा था और उसी का परिणाम आपको भगवान ने दिया है।